अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। अभी बज रहा 11:30। जब तक मार्केट जाऊँगी तब तक 12 बज जाएगा। उधर से लड्डू को भी ले आऊँगी। शिव को देखो नहा चुकी है। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। हेलो गाइस, तो ये ब्लॉग ना 3 से 4 दिन का ब्लॉग होने वाला है। मतलब आप सबको तो पता है कि हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो यहाँ पे मैं बस गई थी नारियल पानी कीवी वगैरह लेने, क्योंकि मुझे लड्डू के पापा ने कॉल किया कि उनको ना डेंगू के सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसे डॉक्टर ने बोला है। तो वही मैं मार्केट गई थी ये सारी चीज़ें लेने। और ये ब्लॉग है मतलब लास्ट फ्राइडे से लेके 3-4 दिन सारा सामान ले लिया। अब जा रही हूँ लड्डू को लेने। थोड़ी सी तबीयत आज ठीक नहीं थी तो नहा नहीं पाई, लेट हो गया। तो ऐसे ही पूरे दिन लटक गई हूँ। आज मैं पानी वानी भर के रखी हूँ कि नहाऊंगी। सिया को नहलाई, लेकिन फिर वो मेरे नहाने के टाइम पे उठ गई। फिर उसको लेके मैं मार्केट ही चली आई कि सामान भी ले लूँगी और लड्डू के पापा को भी, वो लड्डू को भी ले लूँगी स्कूल से। तो आ गई हूँ लड्डू के स्कूल लेने लड्डू को, पर अभी टाइम है, देखती हूँ। घर आने के बाद मैंने उनको पपीते का पत्ता दिया, कीवी वगैरह सब कुछ कट करके दिया। और ये ब्लॉग ना बहुत ज़्यादा लेट जा रहा है क्योंकि उसके बाद हम सब बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी मैं नहा धो चुकी हूँ। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई। मतलब ऐसे 7-8 महीने बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि आज मैं इतना लेट नहाई हूँ। और इसका रीज़न यही था कि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था। मैं सुबह उठी, फिर लड्डू को स्कूल छोड़ा। मैं सोची 2 घंटे में नहा लूँगी, वापस आऊँगी तो फिर बाकी काम ख़त्म करके मालिश करके सिया को नहला के खुद भी नहा लूँगी, क्योंकि 2 घंटा मिल जाता है बीच में टाइम। बाकी जो खाना वाना रहेगा वो सब कर लूँगी। लेकिन तो नहीं हो पाया क्योंकि सिया सो नहीं रही थी। फिर ऐसे इधर उधर करके मेरा टाइम निकल गया। टाइम क्या निकल गया, 11:30 बजे मुझे पता चला कि लड्डू के पापा हॉस्पिटल गए, मतलब डॉक्टर के पास गए हैं। उनको थोड़ा सा डेंगू का शिकायत हो रहा था। तो फिर मैं 11:30 बजे ही निकल गई घर से, जबकि लड्डू को 12 बजे लाना होता है। तो मैंने सोचा कि आधे घंटे का जो टाइम है उसमें मैं सारी चीज़ें खरीद लूँगी। तो मार्केट से मैंने सारी चीज़ें ली, पपीता का पत्ता भी लिया था। उसके बाद फिर मैंने लड्डू को स्कूल से लिया। 10 मिनट जबकि बचा ही था। तो लड्डू के पापा भी घर की तरफ आ रहे थे, मुझे दिख गए। तो मैंने सिया को उनके साथ ही भेज दिया था। और फिर मैं लड्डू को लेके स्कूल से आई। फिर मैंने उनको पीस उस के दिया, सब काट वाट के कीवी वगैरह वो खाए वाए। फिर वो थोड़ा रेस्ट किया, मैं नहाई धोई। तो मैं इन्हीं सब में रह गई, ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अब भी शाम का टाइम हो रहा है, पहले से बेटर है थोड़ा सा। उनका तबीयत ठीक है, बीपी भी बहुत ज़्यादा लो हो रहा था। मुझे याद है एक बार मुझे भी डेंगू हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अभी तो उनका स्टार्टिंग है, तो मैंने सोचा जितना हो सकता है कर पाऊँ, ठीक हो जाए भी तो अच्छा रहेगा। तो फिलहाल अभी डॉक्टर ने बोला है कि ऐसा उनको लग रहा है कि डेंगू हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है डेंगू, मलेरिया ये सारी चीज़ें इसी सीज़न में होती हैं। तो उन्होंने बोला कि कल हम टेस्ट कर लेंगे, अगर थोड़ा सा आराम नहीं रहा तो इसलिए मैंने सोचा कि हो उससे पहले मैं सारी चीज़ें कर दूं जो उसके लिए की जाती हैं, जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो बस मैंने सब कुछ दिया, पपीते का पत्ता वगैरह जितना भी मैं जानती हूँ सारी चीज़ें मैंने खा ली हैं, पी लिया है। मैं भी नहा धो चुकी हूँ, खाना बनाया, फिर मैंने खाना वाना खाया। अभी शाम का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी। और आज मैंने सोचा था सिया का कुछ वीडियो शूट करने के लिए, मैं वो भी नहीं कर पाई। मतलब इतना आसान नहीं होता वीडियो शूट करना, बहुत मुश्किल होता है। एक तो सबसे पहले माइंड सेट करना पड़ता है। एक दिन भी हम लोग खेल, हमारी मम्मा ना मुझे मैगी बना रही है, मेरे लिए मैगी बन रहा है। तो आज ना क्या हुआ, दोपहर, आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन स्कूल में कुछ स्नैक्स लेके जाना होता है। तो अभी तक जितने भी फ्राइडे पड़े हैं जब से स्कूल जा रहा है, मैंने इसको पराठा दिया है, पनीर का पराठा। मतलब मैं खाना ही देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि ऊपर की सारी चीजें। पराठा नहीं दिया है, हाँ। हमने ना फ्राई दिया है। हाँ, तो मैं सारी चीजें मतलब ऐसे ही बना के देती थी, जैसा नॉर्मल खाना लंच उसको, क्योंकि फिर वो अच्छे से खा लेगा। तो आज मैंने सुबह उसको ना, मैंने बोला कि अभी मैं तुमको मैगी बना के दूंगी। मुझे लगा घर पे है मैगी, तो मैगी था नहीं। फिर मैंने ढूंढा तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं उसको क्या ऐसा दूँ कि उसको पसंद आए, क्योंकि फ्राइडे के दिन ना सारे बच्चे स्नैक्स ही लेते हैं स्कूल में, लाते हैं, खाते हैं। फिर एक बच्चा वहीं पे देखता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ना उसको आलू फ्राई करके दिया, फ्राइज बना के आलू का, और सॉस दिया साथ में। फिर मैं उसको छोड़ने गई तो साथ में मैं 1 पैकेट मैगी ले आई थी, क्योंकि मैंने उसको बोला था।
तो अपने बच्चों को कुछ भी बोलो तो भाई वो पूरा कर देना चाहिए, वरना बच्चे पीछे पड़ जाते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि बच्चों को लगता है कि मतलब झूठ बोल रही है मम्मा, तो इसीलिए कभी भी या तो बोलो ही मत या तो पूरा कर दो। तो बस वैसे मैं लड्डू को बाहर की बहुत कम चीज़ें मैं तो देती नहीं हूँ, मतलब ऐसा है फ्राइडे को मैम ने बोल रखा था कि आप कोई स्नैक्स वगैरह ही देना, बट मैं नहीं देती हूँ। पर वहाँ से कोई शिकायत भी नहीं आता, वो लोग भी समझते हैं कि चलो अच्छा है, ठीक है, हेल्दी है, बच्चा खा रहा है। एप्पल और मैं पराठा, रोटी या फिर पनीर के पराठे, वेजिटेबल पराठे, ऐसी सारी चीज़ें रखती हूँ। उसके साथ में एप्पल वगैरह ज़रूर रख देती हूँ, कुछ ड्राई फ्रूट्स रख देती हूँ कभी कभी, ये सारी चीज़ें करके देती हूँ। तो मैं अभी वही मैगी लेके आई थी इसके लिए, जब सुबह से बोल रहा है मैगी कब बनाओगी, जब से आया स्कूल से मैगी कब बनाओगी, तो मैंने सोचा लो बना देती हूँ। तो वही बोल रहा है कि मम्मा मेरे लिए मैगी बना रही है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग होता है। मेरे लड्डू का मैगी बन गया है। मैगी में घी डाल के खाओ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप लोग नहीं खाते हैं तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैंने अपना चाय चढ़ा दिया है, चाय बन जाए मैं पी लूँ, इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी एग करी, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से ना थोड़ा सा ऐसा मुँह का टेस्ट भी चला जाता है। तो लड्डू के पापा ने बोला है कि वो एग करी खाएंगे। मैंने मम्मा मैगी बनाई, मैगी लाई है मम्मा। हाँ मेरी मम्मा मैगी लाई है, मैगी बनाई। तो बस मैं वही एग करी बनाऊंगी। क्या हुआ, क्या हुआ शिव, क्या हुआ मेरी बिट्टी को? मैं बनाने जा रही हूँ एग करी और मेरी सिया रेसिपी बताएगी, है ना? सिया रेसिपी बताएगी। सीखोगी कि बताओगी? बता दो। हाँ बिट्टू, बिट्टू ये बोल रहा है कब से इसका बैटरी खत्म हो गया है। बंद हो जा, परेशान करता आपको ये, कब से टिक 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 बोल रहा है, मस्ती करता है ये, मस्ती करोगे? चलो आप इसके साथ खेल दो बेटा। ये देखो मैंने इसको टमाटर दिया है, खेल रही है, और घर के एक एक कोने में खिलौने हैं। बिल्ली हाय, कि खेल रही हूँ, फटाफट से बना लेती हूँ। लड्डू को नीचे छोड़ के आ गई हूँ लड्डू के पापा के पास। अभी बज रहा है 4:30 या 5 बज रहा है। ये अंडा करी बना के रख दूंगी, चावल रोटी बाद में बनाऊंगी अभी, क्योंकि ये सब थोड़ा बनाओ फिर साफ करो फिर वेज बनाओ, तो इसलिए मैं अभी बना के रख दे रही हूँ। वैसे मेरे यहाँ सब लोग जल्दी खाना खाते हैं, तो सब लोग नहीं जल्दी खाते हैं, कोई जल्दी खाता है कोई आराम से खाता है, पर बना के रख दो ना तो फिर थोड़ा सा फुर्सत रहता है। चलो धीरे धीरे सब अपना खाते रहते हैं, क्योंकि मेरे पास तो बच्चे हैं छोटे छोटे, इन लोगों का भरोसा नहीं रहता कब रोने लगे कब क्या करें। तो इसलिए 5 बजे के बाद या 5 बजे से लेकर मुझे कभी भी टाइम मिलता है ना, मैं खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, धीरे धीरे एक चीज़ें बनाती रहती हूँ। अभी मैं सिया को सुला के आई थी कि आराम से सोएगी, मैं फटाफट से अंडा बना लूँगी, पर तुरंत उठ गई। मैं नीचे गई लड्डू को उसके पापा के पास छोड़ने की, लड्डू को नीचे छोड़ देती हूँ और सिया सो रही है, मैं बना लूँगी तब तक। उठना ही बिल्कुल ये सोने को तैयार नहीं है, सोती ही नहीं है, सोती नहीं है। आज बहुत मस्ती की है, बहुत मस्ती। फॉर दिस तो सारा टमाटर खा रही है, चलो रखो। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ, थोड़ा फटाफट से काम कर लेती हूँ, तब फिर मैं आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। लड्डू के पापा को फोन करके बुला ली थी और सिया को भी भेजती हूँ नीचे, फटाफट से मैं बना लेती हूँ। ये सब बनाने में थोड़ा सा ऐसे बच्चे अगर रोते हैं तो बार बार हाथ धोना, ये करना वो करना, बहुत प्रॉब्लम होता है। और वैसे भी थोड़ा वो भी घूम लेगी। यहाँ पे मेरा चावल बन रहा है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ एग करी, तो मैंने रख दिया है कलशी करके तैयारी। देखो देखो मैडम ने गिरा दिया ऐसा, देखो ये देखो,
क्यों गिराई दवाई? और गिरा रही हो? ये देखो कैसे गिरा रही है, देखो इसको जरा। बंद हो गया है? नहीं बैठी। चलो चलो आ लड्डू जल्दी आओ, आप लेके आओ उसको। और अभी भी हम चारों बीमार ही हैं, बट बहुत दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, ऐसे ही शो करके रखा था, तो मैंने सोचा धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या कैसे चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पे ना नेक्स्ट डे लड्डू की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम लोग लड्डू को भी लेके डॉक्टर के पास गए थे दिखाने। उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने 3 से 4 दिन की दवा दी। उसके बाद फिर हम आ गए बगल ही शॉप पे लड्डू के लिए टी शर्ट देखने, क्योंकि उसका बर्थडे भी आने वाला है 2 से 3 दिन में, तो हमने सोचा उसके लिए कुछ कपड़े देख लेते हैं। उसके बाद फिर मैं चली गई मार्केट, क्योंकि अब भी ना ये जूसी फ्रूट जो भी लिक्विड चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम सब के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं लेने चली गई थी मार्केट। यहाँ पे मैंने बहुत सारे फ्रूट लिए, और अभी हमारी लाइफ ना बहुत ऊपर नीचे चल रही है। हम चारों बीमार हैं, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड को डेंगू हो गया है। लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब, चलो मैं साइड में रख दूँगी, लेकिन अपने सामने मेरे दोनों बच्चे को मैं देख के ना बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, दोनों बीमार हैं साथ। आज ना हम सबकी तबीयत ख़राब है। मैंने टीवी चला के दोनों को अनार दे के बैठा दिया है, दोनों अपना अपना खा रहे हैं। ए मैडम, सबको फीवर आ रहा है, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों, पर हम सबकी तबीयत खराब हो रही है। मुझे लग रहा है वायरल हो गया है। सिया को, लड्डू को, मुझे, अभी लड्डू के पापा को हुआ था, उनका तो ठीक हुआ। हाँ, तो अभी मैंने बैठा दिया, दोनों टीवी देख रहे हैं। मैं चाह रही हूँ फटाफट से खाना बना ले रही हूँ। बच्चों के लिए मैंने दलिया बना दिया है, दवा भी पिला दिया है, तब तक अपना ही खेलेंगे खाएंगे। मैडम खाना सीख गई हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। उसके बाद ये ना संडे का ब्लॉग है। उस दिन हम सब की तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे भी थोड़ा थोड़ा कोल्ड और फीवर हो गया था, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ। तो मैं भी बीमार हो गई है, बच्चों का कैसे होगा, क्या होगा। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी कट कर रही थी, सिया परेशान कर रही थी, भाग भाग के जा रही थी, और ना मेरा बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। इतना बीपी लो हो रहा था, एकदम चक्कर जैसा आ रहा था, फिर भी मुझे मतलब खाना तो बनाना ही था। तो मैं जैसे तैसे करके यहाँ पे खाना बना रही थी, और यहाँ पे लड्डू आ गया कि मेरे लिए जूस बना दो मम्मा। खाना बनाने के बाद मैं चली गई थी मार्केट नारियल पानी लेने, तो रास्ते में लड्डू के पापा मिल गए। बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा था मुझे। एक पोछा, हाँ पोछा। मैं आई थी नारियल पानी लेने, रास्ते में लड्डू के पापा मिल गए। 40 वाला देंगे। हाँ देंगे। बहुत सर्दी हुआ है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। चल के आई थी, रास्ते में मिल गए हैं, साथ में जाऊंगी। बच्चों का भी तबीयत खराब है, मेरा भी। 40 और 20 60 और बस पोछा लिया है, बर्तन धोने का साबुन, नारियल पानी। एकदम जैसा हो गया है मुझे भी, मुँह में हाथ नहीं डालती होता। अरे मैं डाल लूँ, काट रहे हो, नहीं काटते हैं। सिया सो गई है, मुझे ना फीवर हो गया है। आज हम तीनों बीमार हैं, तीनों क्या चारों ही समझ लो। लड्डू के पापा तो पहले से थोड़ा ठीक है, पर हम चारों बीमार हैं। एकदम से 2 बज रहा है, 1 मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक चाय पिया है। मन ही नहीं कर रहा है। बनाई तो हूँ चावल दाल भिंडी की सब्जी। आप कुछ बोलना चाहोगे? बोलो। हाय गाइस, मेरी मम्मा का तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कौन खाना कौन खिलाएगा, पॉटी कौन धुलेगा, और मुझे कौन नहलाएगा, कौन मुझे कौन मैनेज कौन कराएगा। कोई बात नहीं, मम्मा ही कराएगी बेटा। तो क्या हुआ, मम्मा का तबीयत ठीक नहीं है, मम्मा करा देगी, ठीक है। मम्मा तो अपने बच्चों के लिए कभी बीमार नहीं होती है, ओके। तुझसे बोल रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं करते। सिया सो रही है, उधर देखो, सिया सो रही है। मैं भी सोची उसका सा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि काम खत्म हो चुका है। आज सोची थी ना कि वीडियो शूट करूँगी,
रील के लिए बनाई है, मतलब मन ही नहीं है एकदम से बनने में। बहुत सालों बाद मुझे ऐसा सर्दी और फीवर हुआ है, वरना होता नहीं है जल्दी, और वायरल हो गया। मुझे लगता है लड़की के पापा को हुआ था ना, तो बच्चे उनके पास ही खेल रहे थे, फिर बच्चों को मैं लेती ही हूँ, फिर आते हैं ये दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ना? मम्मा को दवाई दिलाओगे आप? हाँ, मम्मा को दवाई दिलाओगे? ऐसा नहीं करना चाहिए बाबू। मैं नहीं, आपके पास दवा है ना? है दवा? अच्छा, आपका दवा पी लूँ क्या? आपके पास दवाई है? कौन दिलाया? कोई नहीं पिलाया। तो क्यों बोलो? तो आपका दवाई है बेटा, आपका सिया का है। चलो नेल कट कर देती हूँ। नहीं मम्मा, कट करा लो प्लीज। नहीं। मेरा बाबू ना बहुत स्ट्रांग है, बहुत गुड बॉय है ना? तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखते हैं क्या क्या होता है। वैसे आज है संडे, छुट्टी है, सब लोग घर पे ही हैं। तो बस मिलती हूँ मैं, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। माँ कितना भी बीमार हो, अपने बच्चों को देख के सारा दर्द अपना भूल जाती है। ऐसी मेरी मम्मी थी, कितना भी बीमार रहे, कितना भी मेरी मम्मी उठने लायक ना रहे, और अगर हम लोगों को कुछ भी हो गया, सर दर्द भी हो गया, तो उठ के ये कर दूँ वो कर दूँ, सब करती थी। तो ना अपने लिए कभी नहीं सोचती थी कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो मैं ना उठूँ या ना करूँ। मतलब बहुत अलग है वो, सबकी माँ अलग होती हैं, पर मैं अभी अपने माँ की बात कर रही हूँ। सबके लिए चीज़ें अलग अलग होती हैं, सबकी माँ अच्छी होती हैं अपने बच्चों की। पर मेरी माँ की अच्छाई मैं बता रही हूँ, कितना भी बीमार रहे वो, अगर वो बिस्तर पे पड़ी है ना, और मैं या कोई भी घर में बोल दे कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है, तो उठ के वो सबसे पहले उसी की सेवा में लग जाएगी। ये नहीं देखेगी कि मैं बीमार हूँ, मैं क्या नहीं उठ पाऊँगी, नहीं चल पाऊँगी, वही बैठ जाएगी। और शुरू से ही ऐसा करती आई है। हम लोग दिल्ली में रहते थे और मेरे भैया केरला में, और जिस दिन मम्मी को पता चल जाता था कि भैया का सर दर्द हो रहा है, सिर्फ सर दर्द हो रहा है, उसको रात भर नींद नहीं आती थी। सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के उसको फ़ोन करती, भैया को ठीक हुआ, खाना खाए, ठीक हुआ। मतलब सर दर्द में अभी भी होता है। मैं बोल दूँ बस, अगर सर्दी हुआ है या लड्डू को कुछ भी होगा, शादी दिखा लो, ऐसा कर दो, ये वो, मतलब बहुत अलग है। मेरे तो समझ के बाहर है ये सारी चीज़ें। खैर उनकी आदतें ही मेरे अंदर भी है। अगर मेरे बच्चों को थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है ना, तो मुझे दिमाग में इतना चलता है वो, मतलब मैं एक्स्ट्रा सोचती हूँ, ऐसा ओवर थिंकिंग करती हूँ। नहीं करना चाहिए, पर होता है मेरे साथ ही। मेरी माँ के लक्षण मेरे अंदर आए हैं, नहीं होना चाहिए, पर होता है। पता नहीं क्यों मैं इग्नोर करती हूँ चीज़ें, कि नहीं दुनिया में सबके बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा सोच लेती हूँ। क्या कर सकते हैं इसका, पर कोई बात नहीं, टाइम की बात है। धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। हाँ सियाओगी बेटा, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। मिलती हूँ मैं फिर आगे भी, आपसे थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। और यहाँ पे सिया को भी फीवर हो गया था, तो मैंने सिया को सुला दिया था। एक चीज़ है, माँ कितनी भी बीमार हो, अगर उसके बच्चों को कुछ हो जाए ना, तो फिर माँ अपने सारे दर्द भूल जाती है, कैसे भी करके उसको तो सब कुछ करना ही है। हाल हुआ है ना, नींद आ रही है ना, बैठ पा रही हूँ ना, कुछ नहीं, मतलब एकदम से समझ में नहीं आ रहा, इतना सर में दर्द हो रहा है। नाक तो डायरेक्ट हो गया है अपने आप, कभी भी चल रहा है। अभी मैं जा रही हूँ सिया को खाना खिलाने, सिया भी सो के उठ गई है, बहुत हालत खराब है। रुक जा बेटा, ठंडा होने दो। मेरे हस्बैंड को सबसे पहले फीवर आया था, उन्हीं से सबको हुआ है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, अगर घर में किसी को भी है ना, तो प्लीज़ बच्चों को दूर रखिए, बच्चों को दूर रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सभी लोग दूर रहो, क्योंकि अगर माँ को हो जाएगा तो फिर बच्चों को कैसे संभालेगी, बच्चों को हो जाएगा तो माँ परेशान हो जाएगी। तो इसलिए सब लोग दूर रहो। आजकल वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है,
और मुझे तो याद भी नहीं है मुझे कब बुखार और कब सर्दी हुआ था। पता नहीं प्रेगनेंसी में कभी हुआ रहा होगा, बुखार तो नहीं होता है बस। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से, खिला के सिया को ठंडा होने दो बेटा। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरा ना बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन काम तो करना ही है भाई। तो फिर मैं दवा खा के और सिया को बैठा दिया। मैंने टीवी देख रही थी, लड्डू सो रहा था क्योंकि उसको फीवर था, और मैं आ गई किचन में और बार बार मैं सिया को जाके देख रही थी कहीं बेड से कूदे ना। और यहाँ पे मैं किचन क्लीन कर रही थी क्योंकि ना तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, शाम हो गया था। फिर मैं आ गई किचन में अपने लिए चाय बनाने, और मेरा ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं कुछ भी काम करूं, लेकिन खाना तो बनाना ही था। तो मैंने सोचा कि चलो खिचड़ी बना लेती हूं और चोखा बना लेती हूं, वैसे भी सबकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा हल्का ही खाना हो जाएगा सबका। तो यहाँ पे मैं पके चावल की खिचड़ी डाल रही थी और अपने लिए चाय बना रही थी। इतनी तबीयत ख़राब थी मेरी ना, आप मतलब मैं कर तो रही थी बट मुझे अंदर से ना बहुत अजीब लग रहा था। मेरा सर ना इतना घूम रहा था, चक्कर आ रहा था कि खड़ा होने का मन ही नहीं कर रहा था। और मैं बस यही सोचे जा रही थी कि अभी बच्चों का मैं कैसे करूं, क्या करूं, समझ में ही नहीं आ रहा था। ए चूही चलो। मेरा ना आँख खोलने का भी मन नहीं कर रहा। लड्डू को तो मैंने सुला दिया है, ये नहीं सो रही है। और आज है 5वां दिन, इससे आगे हमारे साथ ना कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मैं आपको आगे बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब